पाठ 7 सर्वनाम। रीमा, तुम क्या लेना चाहती हो? मैं सुंदर सी ड्रेस लेना चाहती हूँ। मैं जीन्स लूंगा। चलिए हम दोनों भी अपने कपड़े पसंद कर लेते हैं। यहाँ आपने देखा रीमा, रोहन और उसके माता पिता एक दूसरे से मैं, तुम, हम दोनों आदि शब्दों का प्रयोग करके बात कर रहे हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, खुद के लिए या दूसरों के लिए प्रयोग किए जाने वाले शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, हम, तुम, और, आप, यह, वह आदि। उदाहरण, तुम कब आ रहे हो? पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार होते हैं। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। स्वयं के लिए प्रयोग किए जाने वाले शब्द निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे स्वयं, स्वतः, अपने आप, खुद आदि। उदाहरण, मैं अपने कपड़े स्वयं धो लूंगा। प्रश्नवाचक सर्वनाम, किसी व्यक्ति, वस्तु आदि के बारे में सवाल पूछने के लिए प्रयोग किए जाने वाले शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कौन, क्या, कब, कहाँ आदि। उदाहरण, मुझे कहाँ जाना है। निश्चयवाचक सर्वनाम, ऐसे शब्द जिनसे किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, इसे, उसे आदि। उदाहरण, वह मेरा घर है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि की अनिश्चितता का बोध कराने वाले शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कोई, कुछ, किसी आदि। उदाहरण, बाजार से कुछ खाने के लिए ले आओ। संबंधवाचक सर्वनाम, एक बात का दूसरी बात से संबंध दिखाने वाले सर्वनाम संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जो, सो, जिसको, जिसे, जिससे, वह आदि। उदाहरण, जिसकी लाठी उसकी भैंस। संयुक्त सर्वनाम, संयुक्त सर्वनाम अलग श्रेणी के होते हैं। इनमें एक से अधिक शब्द होते हैं।